हेलो एवरीवन, वेलकम टू राय एजुकेशन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया था क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में कहा गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। 1.1 में हमें 36/100 का डेसिमल फॉर्म निकालना है और ये भी कहना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो डिवीजन करने पे हमें पता चल रहा है कि 36/100 इज इक्वल टू 0.36। सो सिंस इसका रिमाइंडर 0 है, सो इसीलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पार्ट 2 में हमें 1/11 का डेसिमल फॉर्म निकालना है। डिवाइड करने पे हमें पता चल रहा है कि 1/11 इज इक्वल टू 0.090909। ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में 09 रिपीट होता रहेगा। सो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और 09 के ऊपर हम लोग बार देकर ये डिनोट करते हैं कि 09 इज़ अ रिपीटिंग पार्ट ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट 3 में हमें 4/1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। 4/1/8 को हम लोग 4 + 1/8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 1 को 8 से डिवाइड करने पे हमें 0.125 मिलता है। सो 4/1/8 इज इक्वल टू 4.125 एंड सिंस इसका रिमाइंडर 0 है, सो इसीलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पार्ट 4 में हमें 3/13 का डेसिमल फॉर्म निकालना है और साथ में डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप बताना है। 3 को 13 से डिवाइड करने से हमें इस टाइप का एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे आखिरी में जो 3 रिमाइंडर आ रहा है, इसके बाद जो डिवीज़न होगा वो ऊपर के पोर्शन का ट्रू कॉपी होगा। वही ऊपर वाला पोर्शन फिर से वापस रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है एंड इसका रिमाइंडर 3 जब आएगा तब ये फिर से वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो 3/13 इज इक्वल टू 0.230769। 230769 जो है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ये जो डिजिट ब्लॉक है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। क्वेश्चन 1.5 में हमें 2/11 का डेसिमल फॉर्म निकालना है। पिछले क्वेश्चन का टाइप ही इस बार भी हम डिवाइड करने पे हमें 0.181818 ये रिपीटिंग फॉर्म में मिल रहा है। ये 18 वाला जो डिजिट ब्लॉक है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। सो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 1.6 में 329 डिवाइडेड बाई 400 का डेसिमल फॉर्म निकालना है। डिवीजन करने पे हमें इसका आंसर 0.8225 मिलता है और इसका फाइनल रिमाइंडर 0 है। सो इसीलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है एंड फाइनल आंसर इज इक्वल टू 0.8225। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं अब, जिसमें कहा जा रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। सो ये हमें बिना डिवाइड किए हुए निकालना है। 1/7 गिवन है, सो 2/7 और बाकी जो भी लिखा हुआ है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये हमें निकालना है। ये हम लोग कैसे निकालेंगे? 1/7 को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2/7 मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3/7 का हमें एक्सपेंशन फॉर्म मिल जाएगा एंड सिमिलरली प्रोसीड करने से हमें 4/7, 5/7 एंड 6/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखना है। तो जो भी गिवन नंबर्स होता है हम लोग स्टार्टिंग में उसे x मान लेंगे। सो पार्ट 1 के लिए हमारा x इज इक्वल टू 0.6666 ये रिपीटिंग वाला फॉर्म चला जाएगा। सो जब हम लोग इसको 10x करते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में 6.666 रिपीटिंग चला जाएगा। सो वी कैन सी दैट 10x इज इक्वल टू 6 + x, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला फॉर्म तो सेम ही रह रहा है, इसीलिए ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 10x इक्वल टू 6 + x। सिंप्लीफाई करने पे हमें x इक्वल टू 2/3 मिलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 2 में हमें 0.4777 को x मान लेना है। सो 10x हमारा 4.7777 हो जाएगा एंड 100x हमारा 47.777 हो जाएगा। ये हम लोग 10x और 100x से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा डेसिमल का बाद वाला जो पोर्शन है वो सेम हो जाए। सो इसको अब जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 100x - 10x हमारा 43 निकल जाएगा एंड x इक्वल टू 43/90 निकल जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। सिमिलरली पार्ट 3 में हम x इक्वल टू 0.001001 इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं x को, बट ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज हमें डेसिमल के बाद वाला पोर्शन सिमिलर निकालना है। सो इसीलिए इसको हम लोग 1000x से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमारा 1000x इज इक्वल टू 1.001001,001. सो हम देख पा रहे हैं x और 1000x दोनों का डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट्स है वो सब सिमिलर है. सो अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 999x इक्वल टू 1 आएगा एंड x इक्वल टू 1/999. यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 0.999999 इसको p/q के फॉर्म में निकालना है. सिमिलरली हम लोग प्रोसीड करेंगे पिछले क्वेश्चन के टाइप ही, जहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 0.9999 रिपीटिंग वाला फॉर्म को ले लेंगे. अब हम लोग इसको अगर 10x लेते हैं तो हमारा नया जो आंसर आएगा वो होगा 9.999999. 10x माइनस x करने से हमें x का वैल्यू 1 मिल जाएगा. अब यहाँ पे ये देखने की चीज़ है कि वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में x इक्वल टू 0.9999 लिया था और यहाँ पे डिवीजन के बाद x इक्वल टू 1 निकल जा रहा है. सो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज 0.9999 जब अगर इन्फिनिटी नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स के पास पहुँचेगा सो ये x के काफ़ी क्लोज आ जाएगा. मतलब आप इमेजिन कीजिए 0.99999999 इस टाइप से अगर चलता रहा तो 1 के कितने ही करीब आ जाएगा. सो इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं कि 0.999999 टेंड्स टुवर्ड्स 1. क्वेश्चन 5 में हमें कहा गया व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. सो हमें ये 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है. सो 1/17 को डिवाइड करने पे हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा. यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन दिखाया नहीं है बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट, बट आप डिवीजन कंटिन्यू रखिए जब तक आपको रिमाइंडर 0 या 1 ना मिल जाए. इन केस 0 होता है तब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और अगर ये 1 मिल जाता है हमें रिमाइंडर तो मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. सो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235294117647, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हुए लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and have terminating decimal repetition. Can you guess what property q must satisfy? So इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट p/q के फॉर्म में जो भी रैशनल नंबर्स है उनको लेना है. ऐसे नंबर्स जिनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का हो. सो हमें पता है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे जो डिनोमिनेटर आएगा वो 10 का पावर ही होता है. फॉर एग्जांपल 0.36, इसको जब हम लोग p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 36/100. सो हम देख सकते हैं कि 100 इज अ सेकेंड पावर ऑफ 10. सिमिलरली अगर हम लोग 0.678 को p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 678 डिवाइडेड बाई 1000 आएगा. 1000 इज 10 to the power 3. सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं डिनोमिनेटर q को 10 का पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग. सो हमने जो एग्जांपल लिया 0.36 उसको हम लोग 36/100 लिख सकते हैं. बट 36 एंड 100 का कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 ही नहीं है, 2 भी है, 4 भी है. सो 36/100 हमारा ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है जहाँ पे हमें p/q का कॉमन फैक्टर 1 चाहिए होगा. तो जब हम लोग ये क्राइटेरिया ऐड कर देंगे दैट p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 के पावर्स में होगा या 5 के पावर्स में होगा या फिर 2 और 5 दोनों के पावर्स में होगा. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहला एग्जांपल जो ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता हो वो है 1/2. 1/2 में हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है 2 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 2 to the power 1. नेक्स्ट प्रोसीड करने पे हमें 3/4 अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 to the power 2. सिमिलरली थर्ड एग्जांपल में 5/8 जहाँ पे 8 इज इक्वल टू 2 to the power 3. 11/10 में हम लोग देख सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 1. 26/25 ले लेते हैं तो इसमें 25 इज इक्वल टू 5 to the power 2. सिमिलरली अगर हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे तो जो भी नंबर आप लीजिएगा जो p/q के फॉर्म में हो वेयर p एंड q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने से q जो होता है वो या तो 2 के पावर्स में होगा या 5 के पावर्स में होगा या 2 एंड 5 दोनों के पावर्स का प्रोडक्ट होगा. क्वेश्चन 7 में कहा गया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो ऐसा 3 कोई भी नंबर्स लेना है. बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. जो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं उसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं एंड इरेशनल नंबर्स निकालना ईजी होता है. फॉर एग्जांपल 0.10, 100, 100, 100, 1 इस टाइप से हम लोग रिपीट कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं 1 के बाद पहला एक 0 लिख रहे हैं,
फिर 1 लिख रहे हैं, फिर 2 ज़ीरो लिख रहे हैं, फिर 1 लिख रहे हैं, फिर 3 ज़ीरोज़ लिख रहे हैं, फिर से 1 लिख रहे हैं, फिर 4 ज़ीरोज़ लिख रहे हैं। इस टाइप से हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे। तो ये एक नॉन रिकरिंग है क्योंकि कोई भी डिजिट ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, एंड ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये चलता रहेगा। हर 1 के बाद हम लोग ज़ीरोज़ का नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे हमें 1 के बाद लास्ट में 5 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, इसके बाद वाला हो जाएगा 1 फॉलोड बाय 6 ज़ीरोज़। इस टाइप से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली अब 1 की जगह 2 लिख लीजिए, या आप ज़ीरोज़ को रिपीट नहीं करके डिजिट्स को रिपीट कीजिए। जैसे कि यहाँ थर्ड एग्जांपल में हम 3 को रिपीट कर रहे हैं विथ एवरी टर्न ऑफ रिपीटेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर करने का कि कोई भी एक डिजिट को हम लोग इंक्रीज करते रहे उसका नंबर ऑफ रिपीटेशंस। क्वेश्चन 8 में कहा गया फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये भी बहुत ईजी है। इरेशनल नंबर्स डिटरमाइन करना बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 5/7 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड 9/11 को हम लोग 0.818181 इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5/7 एटलीस्ट 0.71 से ज़्यादा है, एंड 9/11 0.81 से ज़्यादा है। सो जो भी हम लोग इरेशनल नंबर्स लिखेंगे वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लिखने से हो जाएगा। सेफ साइड पे रहने के लिए हम लोग पहला इरेशनल नंबर 72 से स्टार्ट कर सकते हैं। 720, 7200, 72000, इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ करते रहेंगे विथ एवरी टर्न। सिमिलरली 9/11 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0.818181 से छोटा होना चाहिए। तो सेफ साइड पे रहने के लिए 0.80, 800, 8000 इस टाइप से प्रोसीड करने से हमें 2 लिमिट्स मिल गए, आउटर लिमिट्स मिल गए। उसके बाद बीच में हम लोग कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने 76 लिया है, और वही है। ज़ीरोज़ को आप रिपीट करते रहिए, इरेशनल नंबर्स आपका निकल जाएगा। 9.1 में हमें √23 डिटरमाइन करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। 23 हमारा एक प्राइम नंबर है। सो शॉर्टकट तरीका ये है कि कोई भी प्राइम नंबर का रूट हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। √23 एक इरेशनल नंबर है। 9 का पार्ट 2 में हमें 225 का रूट निकालना है। रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15, एंड 15 इज़ एन इंटीजर। हमें पता है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, इसीलिए रूट ऑफ 225 इज़ अ रैशनल नंबर। 9.3 में 0.3796 को रिप्रेजेंट करना है। 0.3796 ऑलरेडी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होते हैं। 9.4 में 7.478478 ये निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि 478 इज़ अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। 478 बार बार रिपीट हो रहा है। सो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। पार्ट 5 में हमें 1.10, 100, 100, वही तरीका है जो हमने पहले बताया था आपको कि ज़ीरोज़ को रिपीट करते रहिए, आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। सो ये हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।